ईंट पर ईंट या पत्थर पर पत्थर नहीं, बल्कि एक परत पर दूसरी परत। 3D प्रिंटिंग पारंपरिक निर्माण से एकदम उल्टा है। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो एक 3D प्रिंटर टेक्नोलॉजी का बॉट है, जिसके साथ हमारा मटेरियल डिलीवरी सिस्टम है। ये मशीन बहुमंजिली इमारत 3D प्रिंट कर सकती है, तो ना सिर्फ एक फ्लोर बल्कि 2 फ्लोर। निर्माण में कभी-कभी आपके पास बहुत कुछ अलग होता है, कई सारे अलग-अलग आकार, और ये मशीन मॉड्यूल से बनी है ताकि इसका विस्तार हो सके। साथ ही ये आपके पास मौजूद जमीन के हिसाब से सिकुड़ भी सकती है। उम्मीद है कि इस तरह की तकनीक न सिर्फ किफायती घरों की समस्या बल्कि कमजोर घरों की समस्या भी सुलझा देगी। हालांकि ये एक नाजुक प्रक्रिया है। हमारे बैच प्लांट का लगभग 250 फीट का होज यहाँ से दूर कंक्रीट को मिक्स कर रहा है और इसके बाद यहाँ से हमारा कंक्रीट पंप में जाता है। यहाँ से ये हमारे सारे होज से गुजरता हुआ यहाँ आता है। हमारे पास एक बहुत छोटा सा मौका होता है ये जानने के लिए कि क्या कंक्रीट को और सख्त करने की जरूरत है, इतना सख्त कि अगली परत को संभाल सके। हमारे ऑपरेटर प्लास्टिसाइजर या इंटरनल क्योर या एक्सेलरेंट को हर दिन के अनुसार घटाते बढ़ाते रहते हैं। ये इस पर भी निर्भर है कि मौसम कैसा है। अल्ट्रावायलेट किरणें, तापमान और हवा मिलकर ये तय करते हैं कि कंक्रीट कितनी जल्दी सख्त होगा। इसका बुरा पक्ष ये है कि अगर हम वो मौका चूक गए तो कंक्रीट बहुत जल्दी सख्त हो जाता है या बहुत देर से सख्त होता है। अब हमारे पास 250 फीट का कंक्रीट होज है जिसके लिए हमें ध्यान रखना है कि वो सख्त ना हो, और अगर ये बहुत नरम या पतला रह गया तो अगली परत संभाल नहीं पाएगा जब प्रिंटर उसके पास पहुंचेगा। कंपनी का कहना है कि सब कुछ ठीक रहे तो वे एक घर का मुख्य ढांचा एक हफ्ते में तैयार कर सकते हैं। इसकी तुलना में पारंपरिक तरीकों से यही काम करने में 6 हफ्ते लगते हैं। देखिए, पूरा घर बनाने की प्रक्रिया में 20 चरण हैं जो कि इस बात पर निर्भर हैं कि आप क्या बनाना चाहते हैं। तो इन चरणों में से हर एक में 1 या आधा प्रतिशत निकाल दें तो मकान का खर्च घट जाएगा और आप घरों की किल्लत दूर कर सकते हैं। और संकट वास्तव में है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े दिखाते हैं कि दुनिया की करीब 40% आबादी को 2030 तक पर्याप्त घरों की जरूरत होगी। इसका मतलब है कि हर दिन लगभग 96,000 घर बनाने होंगे। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक हर 4 में से 1 आदमी ऐसे घर में रहता है जो स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से नुकसानदेह है। प्राकृतिक आपदाओं का खतरा हर जगह है। अमेरिका में हम इसकी कठोरता और तीव्रता बढ़ने के संकेत देख रहे हैं। इसीलिए अमेरिका के वन विभाग का अनुमान है कि 70,000 समुदाय और करीब 4.6 करोड़ घर वन भूमि और शहरों के बीच में हैं, जहां घर और पेड़ पौधे साथ में हैं। यहाँ जंगल की आग हमारे समुदायों को जला रही है। संदर्भ के लिए हम कह सकते हैं कि अमेरिका में हमारे करीब 1/3 घर जंगल की आग का जोखिम झेल रहे हैं। कोलोराडो के इस ग्रामीण इलाके पर भी खतरा है। हमारे पास एक पहाड़ है जिस पर जलने वाले पेड़ों की भरमार है, इसीलिए ये सब हो रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा जोखिम इसी का बढ़ रहा है, तो हमें आमतौर पर ऐसी चीजों से निर्माण करना होगा जो जलती ना हो। हालांकि ये पहले से तय हो चुका है कि इमारतों में ऐसी चीजों का इस्तेमाल हो जो लकड़ी के फ्रेम वाले घरों की तुलना में कम ज्वलनशील हों। फेरो टच और मुट्ठी भर दूसरी 3D प्रिंटिंग कंपनियां इस पर दाम लगा रही हैं कि समय, श्रम और खर्च में बचत से आखिरकार टिकाऊ घर सस्ते में बन सकेंगे। इस जगह बने 21 घरों की कीमत $5,50,000 से $6,70,000 के बीच है। ये कीमत इस इलाके के हिसाब से घर का औसत खर्च है। ये तकनीक कारगर है, लेकिन बड़ी संख्या में निर्माण से घरों की दिक्कत दूर होने में काफी वक्त लगेगा। मेरे पार्टनर और मेरा स्थानीय व्यापार है और किफायती घर लोगों के लिए बहुत जरूरी है ताकि वो हमारे साथ काम कर सकें। ये दिलचस्प है। ये घर सस्ता नहीं है, लेकिन आपको लकड़ी के बजाय राजमिस्त्री वाला घर मिलता है। ये मजेदार है। क्या आप ये घर खरीदेंगे? ना तो नहीं कहूंगा, लेकिन इस बारे में ज्यादा नहीं जानता। कंपनी के बनाए 2 मकान पूरे होकर बिक चुके हैं। अब ये किराए के लिए तैयार हैं। 3D प्रिंटर से बनी दुनिया की इमारतों में कुछ 100 और जुड़ गई हैं। ये हाल फिलहाल तो पारंपरिक निर्माण को नहीं बदलने जा रहा, लेकिन घरों की मांग बढ़ने और पर्यावरण के कारकों की तीव्रता बढ़ने के साथ हम कैसे और क्या बनाएंगे ये तय करने में तकनीक एक जरूरी हिस्सा बन गई है।